नमस्कार। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से पटवारी के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। आज दिनांक 12 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन पोर्टल जो है उसमें लिंक जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। कैसे हम लोग इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करेंगे? जो 6 तारीख को दैट इज़ 6 दिसंबर 2025 को इससे पहले एडवर्टाइज़मेंट जो है वो निकली है आयोग की तरफ से, हमीरपुर चयन आयोग की तरफ से। उसमें कौन-कौन सी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कौन-कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। द कैंडिडेट्स ये करते हैं कि जो एडवर्टाइज़मेंट निकलती हैं उसको पढ़ते नहीं हैं प्रॉपर तरीके से और सीधे जो है वो जो भी पर्टिकुलर पोस्ट निकलती है उसको अप्लाई करने की दौड़ में लग जाते हैं। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा सभी से कि प्रॉपर तरीके से पहले एडवर्टाइज़मेंट को आप लोगों को पढ़ना चाहिए। इसीलिए चाहे वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है या हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है हमारा हमीरपुर का, इन लोगों ने एडवर्टाइज़मेंट को इसीलिए ये लोग पहले पब्लिश करते हैं कि सो दैट कि अप्लाई करने से पहले एक कैंडिडेट जो है वो प्रॉपर तरीके से एडवर्टाइजमेंट के गो थ्रू हो जाए। मेन पॉइंट्स, मेन जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनके बारे में उसको पता होना चाहिए बिफोर ही और शी कैन अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट। तो आप लोगों के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे हाईलाइट किए हैं डिस्कशन करने के लिए, जो कि एक कैंडिडेट होने के नाते आप लोगों को पता होने चाहिए बिफोर यू गो अहेड एंड सबमिट योर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट जो थी वो 6/12/2025 थी। तो आपको 6 दिन का टाइम दिया है हमीरपुर चयन आयोग ने कि आप इस जो एडवर्टीजमेंट है उसको गो थ्रू कीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स जो आप लोगों को याद रखनी है, वो एक डेट है आपकी ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, दैट वुड बी 12 ऑफ दिस मंथ, दैट इज़ 12 दिसंबर 2025 जो है वो रात को 12 बजे ऑनवर्ड्स ये आपकी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन की जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। एंड क्लोजिंग डेट जो रहेगी वो रहेगी 16 जनवरी 2026। तो रफली आपको 1 महीने और 4 दिन का टाइम चयन आयोग की तरफ से दिया जा रहा है। आराम से आप लोगों ने इस फॉर्म को भरना है। कैसे भरना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, उस पूरे प्रोसेस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अगर ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो आपको मिलेगी कहाँ, मीन्स इसका लिंक कहाँ मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है। तो हमीरपुर जो हमारा हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर में है, उनकी एक वेबसाइट है hrca.hp.gov.in। आपने इसको विज़िट करना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया, 12 जो दिसंबर है सुबह 10 बजे से लेकर 16 जनवरी 2025 को रात को 11:59 तक ये ओपन रहेगा लिंक आपका। तो इस विंडो के अंदर लगभग 34 डेज आपको वो दे रही हैं। इस विंडो के अंदर आप लोगों को एप्लीकेशन को फिल कर लेना जाके और पोस्ट के लिए अप्लाई कर देना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस की तरफ। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्लोजिंग डेट आप लोगों के साथ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें ऐसा है कि जो भी एलिजिबिलिटी है या वैलिडिटी है वो आपकी डिपेंड करेगी ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो कि कैटेगरी के साथ भी बिलोंग करते हैं। कैटेगरी में आपको मालूम है कि हमारा जो ओबीसी कैटेगरी है, बीपीएल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हैं, ठीक है। इनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मीन्स अगर आप ओबीसी हैं, बीपीएल, ईवीएस, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं या फ्रीडम फाइटर्स कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपकी जो डॉक्यूमेंट हैं इन कैटेगरी से रिलेटेड, उनकी वेरिफिकेशन जो है वो 16/1/2026 से पहले की होनी चाहिए। वेरिफिकेशन भी और वैलिडिटी भी 16/1/2026 से पहले की होनी चाहिए, सो दैट कि जब आप अप्लाई करें तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट है वो वैलिड हो और वेरीफाइड हो, ठीक है। अब बात आती है आगे एज की। एज लिमिट जो है वो हमें मालूम है कि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब्स निकलती हैं वो एज क्राइटेरिया 18 से लेकर 45 साल तक रखा जाता है, 18 to 45 ईयर्स। और ये जो 45 ईयर्स की जो मैक्सिमम एज लिमिट है या 18 साल की जो मिनिमम एज लिमिट है, वो रेकॉन की जाती है 1/1/2025 को। इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2025 को जो कैंडिडेट 18 साल का
हो चुका है, ठीक है, या जो कैंडिडेट 45 साल का अभी तक नहीं हुआ है, 18 और 45 साल के बीच का ही है, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अगर कोई कैंडिडेट मान लो 1/1/2025 को 45 ईयर्स का हो रहा है, ठीक है, तो वो कैंडिडेट जो है वो अपर एज लिमिट को क्रॉस कर गया। 1/1/2025 जो है वो कट ऑफ डेट रखी गई है। उसके बाद का अगर कोई कैंडिडेट जो 45 ईयर्स की एज को अटेन कर रहा है, वो जो है वो एलिजिबल माना जाएगा, वो 45 साल से कम माना जाएगा, क्योंकि 1/1/2025 को वो 45 ईयर्स का पूरा नहीं हुआ था। तो 18 से 45 साल वाले 1/1/2025 जो है वो कट ऑफ डेट रखी गई है, दे कैन अप्लाई। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि अप्लाई करने से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी आपको पोर्टल पे जाके। जो पोर्टल यहाँ पे ऊपर मैंने आपको बताया, ये वाला, इस पोर्टल पे जाके आपको पहले जाके क्या करनी पड़ेगी, OTR, दैट इज वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है ऑनलाइन, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अभी तक आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आपको इसके जो प्लेटफॉर्म है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का ऑनलाइन पोर्टल जो है, उस पे जाके आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप लोग जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। और कैंडिडेट्स को ये ध्यान रखना है कि जब वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस टाइम पे वो अपने क्रेडेंशियल्स को जो है वो कहीं नोट करके रख लेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि आने वाले समय में भी जो पोस्टें निकलेंगी वो ऑनलाइन ही निकलेंगी, और उस टाइम पे फिर आपको बार बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इसमें आगे नेविगेट करें आपकी जो ये एडवर्टीजमेंट है, तो इसमें एक देखिए एक डेट दी गई है 30/4/2026। अभी इस डेट का क्या महत्व है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डेट। इस डेट तक जितनी भी पोस्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी की, ठीक है, एडवर्टीज अगर होती हैं या बढ़ाई जाती हैं, तो 30/4/2026 तक जितनी भी पोस्टें मंजूर की जाएंगी वो इसी का पार्ट मानी जाएंगी। इसका मतलब ये है कि अगर 30/4/2026 तक मान लो गवर्नमेंट 10, 15, 20, 25 पोस्टें और क्रिएट करती है पटवारी की, तो वो भी इस एडवर्टीजमेंट का ही पार्ट मानी जाएंगी। उसको फिलअप करने के लिए अलग एडवर्टीजमेंट राज्य चयन आयोग नहीं निकालेगा, ठीक है। तो जितनी भी पोस्टें अभी एडवर्टीज हुई हैं वो उसमें इंक्लूड कर दी जाएंगी। ये 30/4/2026 जो डेट है वो दे रखी है, इसका मतलब ये है। अब हम बात करते हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। देखिए, अब जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपके मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये मार्क्स होने चाहिए 45%, और अगर आप किसी कैटेगरी के से बिलोंग करते हैं, मीन्स किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे 40%। ओके, अब देखिए इसमें एक चेक लगा के रखा है राज्य चयन आयोग ने। वो चेक क्या है कि मान लो जैसे यहाँ पे जितनी पोस्ट निकली हैं जनरल की, उतनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी अगर 45% मार्क्स नहीं ले पाते, ठीक है, मान लो टेस्ट होता है और यहाँ पे रफली मान लो 200 पोस्टें जो है वो जनरल कैटेगरी की हैं, तो 200 लोग जो हैं वो 45% मार्क्स नहीं ले पाते हैं, तो राज्य चयन आयोग ने अपने पास एक अथॉरिटी रखी है कि वो ये क्वालिफाइंग मार्क्स को इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी 45 से घटाकर 40% कर सकते हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स जो है वो 40 से घटाकर 35% पे ला सकते हैं, अगर उनको लगता है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स उनके पास नहीं है, ठीक है। अदरवाइज इन नॉर्मल केस आपको जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 45% मार्क्स लेने पड़ेंगे मिनिमम, एंड जो आपके रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको 40% मार्क्स जो है स्कोर करने पड़ेंगे। अब देखिए, इन केस ऑफ मल्टीपल शिफ्ट इन CBT एग्जामिनेशन, अगर मल्टीपल शिफ्टिंग हो जाती है तो Z स्कोर मेथड है, जो कि मीन एंड स्टैंडर्ड एविएशन मेथड होता है, वो जो है वो फॉलो किया जाएगा। दिस इज़ टू टेक्निकल, आपको इसमें पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आज हम सिर्फ बात करेंगे कि अप्लाई करने के लिए और इस जॉब के लिए आपको टेस्ट में तैयारी करने के लिए पॉइंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वही हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, द कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल कब होगा अपॉइंटमेंट के लिए, जब उसने ऑब्वियसली देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो इस पोस्ट के लिए रखी गई है वो रखी गई है 10+2। तो आपको अपॉइंटमेंट तभी मिलेगी जब आप मैट्रिकुलेशन एंड 10+2 जो है वो पास कर चुके होंगे। ओके, मीन्स एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आप 10+2 और मैट्रिकुलेशन ऑब्वियसली ये दोनों पास होनी चाहिए आपकी, किसी में किसी भी टाइप का हिच जो है वो नहीं होगा।
उसके बाद अगर हम नीचे इस एप्लीकेशन को नेविगेट करते हैं तो अब यहाँ पे एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, दैट इज़ पोस्ट की डिटेल एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड मोड ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, तो पोस्ट की डिटेल जो है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये डिपार्टमेंट जो है वो आपका लैंड रिकॉर्ड है हिमाचल प्रदेश का, जिसको हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। जो पोस्ट की डेजिग्नेशन है वो रहेगी पटवारी, जॉब ट्रेनी या ऑन जॉब ट्रेनी। जैसे आप लोगों को मालूम है कि नोटिफिकेशन 19 जुलाई 2025 की नोटिफिकेशन के हिसाब से जॉब ट्रेनी और ऑन जॉब ट्रेनी का जो वो है आपका पोस्ट का नाम जो है वो डेजिग्नेशन का नाम नोमेनक्लेचर जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो और इसका पोस्ट कोड जो रहेगा वो रहेगा 25027। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है, नोट कर लेना है। अच्छा, जो आपको जब एज आप ऑन जॉब ट्रेनी काम करेंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एज अ पटवारी, तो आपको एक कंसोलिडेटेड अमाउंट दिया जाएगा, वो दिया जाएगा 12,500 रुपये का पर मंथ। राइट, अब बात करते हैं ब्रेकअप ऑफ पोस्ट, ब्रेकअप या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट एमंग कैटेगरीज। तो वो जो है वो मैंने हाईलाइट कर दी है यहाँ पे। जनरल कैटेगरी की जो है वो 210 पोस्टें निकली हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है वो जनरल कैटेगरी का, उसके लिए 64 हैं। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर जो है जनरल कैटेगरी के, उनके लिए 6 हैं। शेड्यूल कास्ट जो हैं अनरिजर्व्ड, उनके लिए 100 है। शेड्यूल कास्ट में जो सब कैटेगरी है बीपीएल, उनके लिए 19 है। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर शेड्यूल कास्ट में, उनके लिए 3 है। फिर अनरिजर्व जो एसटी कैटेगरी है उनके लिए 19 हैं। एसटी बीपीएल के लिए 6 हैं। ओबीसी अनरिजर्व के लिए 81 है। ओबीसी बीपीएल के लिए 19 है। एंड ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए जो है वो टोटल नंबर ऑफ पोस्टें जो है वो 3 है। तो इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ पोस्टें जो है हमारी 510 हो जाती हैं, विच इज़ क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ पोस्ट। तो आप लोगों से एडवाइस रहेगी कि अच्छे से तैयारी कीजिए। अब देखिए, इसमें हम आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन। देखिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है जो इंपॉर्टेंट है, जो मस्ट क्वालिफिकेशन है। तो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि पटवारी के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हैं जिस पोस्ट के लिए, उसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो है 10+2। आपको 10+2 पास चाहिए। ठीक है, और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन इसमें है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए हिमाचल प्रदेश के कस्टम्स की, मैनर्स की, डायलेक्ट्स की, जोग्राफिकल कंडीशंस की, एंड यस वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि इसमें जो सिलेबस है उसमें कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको होनी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका जो ये टेस्ट रहेगा, जिसको हम रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, वो रहेगा कंप्यूटर बेस्ड मोस्टली। अभी इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस आफ्टरवर्ड्स, बट अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड, ये वो रहने वाला है। अब ये टेस्ट जो है वो कितने मार्क्स का रहने वाला है, वो रहने वाला है आपका 120 मार्क्स का, और आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज़ 1.5 आवर। ठीक है, इस ड्यूरेशन को जो है वो आयोग ने, राज्य चयन आयोग ने ही फाइनलाइज किया है। उसके बाद जो सिलेबस है, सिलेबस में 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क मिलेगा। और जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आपको जो है वो कम से कम जो है वो 45% मार्क्स जो है वो स्कोर करने हैं अगर आप लोग जनरल कैटेगरी की हैं, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी की हैं तो आपको जो है वो 40% मार्क्स स्कोर करनी है नॉर्मल कंडीशन में। तो 120 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, 120 नंबर का जो है वो आपका ये पूरा का पूरा पेपर रहने वाला है, और आपको इसमें जो है वो क्वालिफाई करने के लिए कितने परसेंट मार्क्स लेने हैं जनरल कैटेगरी की आप, तो 45%, तो विच कम्स अराउंड 54। ठीक है, तो 120 में से आपको जो है वो 54 मार्क्स जो है वो स्कोर करने पड़ेंगे इसको क्वालिफाई करने के लिए। तो 120 का अगर 45% मार्क हम निकालते हैं तो 54 आता है। आगे बढ़ते हैं सिलेबस की डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो सिलेबस इसमें किसी हिसाब से दिया गया कि 85 क्वेश्चन जो है वो आपको आउट ऑफ 120 वो रहने वाले हैं। आपका जो 10+2 एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके लेवल का, दैट मीन्स आपको इंग्लिश, आपको हिंदी, आपको साइंस जो है वो आने वाली है, आपको मैथमेटिक्स जो आने वाला है वो आने वाला है अप टू 10+2 लेवल का, और 35 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके रहेंगे जीके के।
जिसमें आपको जनरल नॉलेज पूछी जा सकती है हिमाचल की। उसके बाद आपको करंट अफेयर पूछे जाएंगे, उसके बाद आपको रीजनिंग पूछी जाएगी, उसके बाद आपको सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी जो है वो मैट्रिक स्टैंडर्ड तक की पूछी जाएगी। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट विद यू। तो 85 एंड 35 क्वेश्चंस, ये दो पार्ट में टोटल 120 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करते टाइम पे आपने क्या क्या ध्यान रखना है कि आपको अपने ना पर्टिकुलर्स जो है वो बिल्कुल रेडी रखने हैं। दैट इज़ योर नेम, योर फादर्स नेम, योर मदर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ एज पर मैट्रिक सर्टिफिकेट। हमेशा याद रखें कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो रिकॉर्ड की जाती है मैट्रिक सर्टिफिकेट के हिसाब से। एक आपको अपनी स्कैन फोटोग्राफ अपने पास पहले से ही रखनी है, जो कि जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए या पीएनजी फॉर्मेट में हो सकती है, और उसका मैक्सिमम साइज़ जो है वो स्कैन के बाद 1 MB तक होना चाहिए। और ऐसे ही आपको अपने एक सिग्नेचर वाइट पेपर पे आपने सिग्नेचर करनी है, उसको स्कैन करना है, और वो भी आपका 1 MB तक का ही स्कैंड जो है वो ऑनलाइन सिग्नेचर जो है वो आपका रहेगा। ये आपको एट द टाइम ऑफ OTR एंड एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप दी एप्लीकेशन फॉर्म ये आपको ज़रूरत जो है वो पड़ने वाली है। अब हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप हिमाचली बोनीफाइड हैं और आप SC ST OBC BPL और WFF एक्सेट्रा कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप जो है वो अपनी कैटेगरी में ही फाइट करेंगे। लेकिन जो कैंडिडेट्स अदर स्टेट्स के हैं, अगर वो अप्लाई कर रही हैं, तो अगर वो किसी रिजर्व कैटेगरी की है भी, तब भी उनको जो है वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो ये एक एज मिल जाता है हिमाचली रिजर्व कैटेगरी के लोगों को कि उनको रिजर्व कैटेगरी में ही देखा जा रहा है टेस्ट में। और अगर बाहर के कोई आउट ऑफ हिमाचल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर वो रिजर्व कैटेगरी के हैं भी, तब भी वो जनरल कैटेगरी में ही फाइट करेंगे। उसके बाद देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो OBC कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो 1 साल की वैलिडिटी वाला होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप IRDP और BPL सर्टिफिकेट होल्डर हैं, तो 6 महीने का कम से कम उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। और अगर आपने EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनाया है, तो उसकी जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस। तो ये आप ये 3 कैटेगरी के लोग ध्यान रखें कि 1 साल 6 महीने और 1 साल का जो वैलिडेशन पीरियड है वो आपके सर्टिफिकेट का होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जामिनेशन एंड अदर प्रोसेसिंग फ़ीस की। तो देखिए, ऑनलाइन फ़ीस जो है वो आपकी जो रहने वाली है यहाँ पे, वो रहने वाली है 800 रुपीज़, ठीक है। द कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज, देखो इसमें किसी भी कैटेगरी को इन्होंने रिलैक्सेशन नहीं दी है फीस में। द कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज शैल बी रिक्वायर्ड टू पे 100 एज एग्जामिनेशन फ़ी एंड 700 एज प्रोसेसिंग फ़ीस। तो टोटल 800 फीस टोटल लगेगी। और मान लो आपने अप्लाई कर दिया ऑनलाइन एप्लीकेशन, और उसके बाद कहीं आपको लगता है कि आपको आपके जो पर्टिकुलर्स आपने फिल किए उसमें कोई गलती है, तो एक करेक्शन विंडो ओपन होगी 7 दिन के लिए। तो करेक्शन अगर आपको करवानी है तो उसके लिए अलग आपको फीस देनी पड़ेगी, दैट वुड बी 100 रुपीज़। तो अगर आपको करेक्शन करवानी है तो 100 रुपये फीस आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। अच्छा, जो फीस मोड ऑफ पेमेंट मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है इनका अपना, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू जो है वो ऑनलाइन पेमेंट जो है वो कर पाएंगे। इन्होंने कैंडिडेट्स को फैसिलिटेट करने के लिए राज्य चयन आयोग ने अपना एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ, मैंने हाईलाइट कर दिया है, 01972222204। और इनकी ईमेल आईडी जो है वो hp-rca@hp.gov.in है। आप किसी भी वर्किंग डे पे 10 to 5 PM 10 AM to 5 PM के बीच में इनसे आप बात कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू है। उसके बाद जो प्रैक्टिस सेंटर है CBT एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो करने के लिए, वो भी ऑनलाइन प्रैक्टिस लिंक शैल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स, जिसमें कि एग्ज़ाम का पैटर्न दिया जाएगा और कैसे आपको, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं ऑनलाइन, तो आप उसको कैसे टेस्ट को अटैम्प्ट कर पाएंगे, उसके लिए भी इन्होंने फैसिलिटेशन लिंक जो है वो ये आप कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करेंगे। ये हो सकता है आपके
आने वाले टाइम में आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उन पे ये लिंक जो है वो राज्य चयन आयोग के द्वारा भेजा जाए। उसके बाद देखिए एडमिशन और रिजेक्शन, जो राज्य चयन आयोग है उसने अपने पास अथॉरिटी रखी है कि वो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, डिपेंडिंग अपॉन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी की भी फॉर्म को रिजेक्ट या एडमिट कर पाएगा। ठीक है, नो सेपरेट इंटीमेशन इन दिस रिगार्ड विल बी सेंट बाय द पोस्ट। ठीक है, अगर किसी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है तो उसको सेपरेट इंटीमेशन रिक्वायर्ड नहीं है राज्य चयन आयोग की तरफ से, वो उनको नहीं भेजेगा। सिर्फ ये होगा कि अगर मान लो आपकी फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म को, तो आपको 7 दिन का टाइम दिया जाएगा अपनी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कि मेरी फॉर्म को क्यों रिजेक्ट किया गया है। ये सिर्फ 7 दिन का टाइम दिया जाएगा, वो भी ऑनलाइन। ठीक है, सेपरेट कॉन्टैक्ट किसी को नहीं किया जाएगा आयोग की तरफ से। एडमिट कार्ड जब आपके बन जाएंगे, जब आपकी एग्जामिनेशन डेट फाइनलाइज हो जाएगी, तो एडमिट कार्ड भी आप सेम लिंक hprca.hp.gov.in पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स, देखिए जब आप का मान लो आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे आपको जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरी है उसकी प्रिंट आउट कॉपी और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में आपको लेके जाने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पता है कि सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है डॉक्यूमेंटेशन। देखिए कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं की जाएगी ऑफिस की तरफ से। जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरी है, भरने के बाद उसमें एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड करने का, प्रिंट करने का, वो प्रिंट करके आप अपने पास रख लें। और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो आपको लेनी पड़ेगी साथ में अलोंग विद द नेसेसरी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। ठीक है, कैटेगरी के बारे में हमने बता दिया, बात कर ली है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में हमने बात कर ली है। अब 14 पॉइंट पे बात करेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंटेशन एक्सेट्रा। तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कंप्यूटर बेस्ड और OMR ये डिसाइड करेगा आपका राज्य चयन आयोग। OMR मीन्स रिटन टेस्ट और CBT दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मीन्स ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अच्छा, उसके बाद जो भी टेस्ट के बाद आंसर की, जो आपको पता है आंसर की निकाली जाती है रिक्रूटिंग एजेंसी की तरफ से। तो अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है आंसर की पे तो आप अपनी ऑब्जेक्शंस को नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ ₹200 जो है वो पे करके ऑब्जेक्शंस को रेज कर सकते हैं। राइट, उसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए मैंने हाईलाइट की हुई है वो है कैंडिडेट हु इज़ फाउंड टू बी इन्वॉल्व्ड। अब मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं ये जो आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं ABCDEF लाइक, तो इसको आप एक बार गो थ्रू कर लें। वो हम इस वीडियो में इतना लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे कि कैंडिडेट जो है वो क्या चीज़ें कर सकते हैं, डूज एंड डोंट्स हैं ये आप लोग पढ़ लीजिए कि हरासमेंट नहीं कर सकते, किसी की अनफेयर मीन्स यूज़ नहीं कर सकते आप। ठीक है, किसी अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो सिस्टम को हैक नहीं कर सकते, ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल दीज स्टफ्स, तो ये आप लोग भली भांति परिचित भी होंगे। चीटिंग नहीं कर सकते हैं, फॉर्जरी नहीं कर सकते हैं, मिसकंडक्ट नहीं कर सकते हैं, ब्लूटूथ वाईफाई इनेबल्ड गैजेट्स को आप टेस्ट सेंटर में नहीं लेके जा सकते हैं। ये वो डूज एंड डोंट्स हैं। तो ये बेशक इसी वीडियो को पॉज करके जो है वो आप आराम से एक बार गो थ्रू हो जाएं। उसके बाद देखिए चेक लिस्ट। अब आपने चेक लिस्ट मीन्स आपने ध्यान रखना है कि एक तो आपके पास मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया एज प्रूफ के लिए। फिर आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, दैट इज़ +1 +2 की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास मिनिमम। देन कास्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए जो कि आपके वैलिड हों अगर आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रही हैं। BPL सर्टिफिकेट्स, अगर कहीं पे आपको BPL सर्टिफिकेट लगाना है तो आपके वो भी वैलिडेट होने चाहिए और क्या कहते हैं उसको, वेरीफाइड होने चाहिए। ठीक है, ये मैंने पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं। लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों से मैं डिस्कस कर दूं कि स्टेप्स टू फिलअप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिन लोगों ने अभी तक राज्य चयन आयोग में रजिस्ट्रेशन नहीं की है। ठीक है, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या करना है, आपने साइन अप करना है। तो साइन अप करने के लिए क्या करना है, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की वेबसाइट पे जाना है आपने, उसमें साइन अप वाले ऑप्शन में जाना है। साइन अप वाले ऑप्शन में जाके आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है।
एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके पास ऑलरेडी स्कैंड होने चाहिए, सिग्नेचर स्कैंड होने चाहिए और फोटोग्राफ स्कैन होनी चाहिए 1 MB तक की, ठीक है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपको ज़रूरत नहीं है। और रेलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह आ जाते हैं वो आपने अपलोड करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी तो दे विल गिव यू यूज़र नेम एंड पासवर्ड, जो कि आपकी तरफ से ही प्रोवाइडेड होगा। उस यूज़र नेम पासवर्ड को आपने ये जो हमारा लिंक है hprca.hp.gov.in उसके थ्रू आपने क्लिक करके उसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे जो भी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से एडवर्टीजमेंट आई है पोस्टों की, डिफरेंट पोस्ट की, वो आपको सामने हाईलाइट हुई दिख जाएंगी, ठीक है। और आपने वहाँ पे जाके हर पोस्ट के आगे एक अप्लाई बटन होगा, ठीक है। जो भी आपकी डिजायर्ड पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस पोस्ट से रिलेटेड जो अप्लाई बटन है, आप उस अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे, बेसिक सी इंफॉर्मेशन भरेंगे जिसमें कि आपसे वो पूछेगा कि आपका प्रेफर्ड एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। एप्लीकेशंस की डिटेल्स को कंफर्म करने के लिए बोलेगा, आपने कंफर्म कर लेना है। उसके बाद कंफर्म करने के बाद आपको वो एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन सबमिट करने के लिए कहेगा। आपने एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है और आपकी सक्सेसफुल एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद उस एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेके अपने पास रख लेना है। तो देखिए, दिस इज़ ऑल अबाउट दी एडवर्टीजमेंट जो कि 6/12/2025 को राज्य चयन आयोग हिमाचल प्रदेश हमीरपुर की तरफ से एडवर्टाइज की गई है। अब आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखना है, सुनना है और उसके बाद ही अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करनी है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको और इस एप्लीकेशन को फिलअप करने से रिलेटेड अगर कोई और क्वेरीज हैं या अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मेरी तरफ से इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।